अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं जी। और पहला न्यूमेरिकल है जिसमें वो कह रहा है 60 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ लीवर बार टू लिफ्ट द लोड ऑफ 200 न्यूटन के एक 60 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है लीवर के ऊपर और जो है वो 200 न्यूटन का लोड उठा रहा है। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है सबसे पहले वो हम लिखते हैं। तो हमें फोर्स गिवन है या एफर्ट गिवन है जो कि लिवर के ऊपर अमल कर रही है जी। और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो लोड गिवन है जी। तो हम लोड लिख लेते हैं। लोड जो है वो हमारे पास 200 न्यूटन है। नेक्स्ट अब गिवन है वो इफ़ लेंथ ऑफ सॉलिड बार इज 6 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो उसने दे दी है, लेंथ ऑफ लिवर, जो कि हमारे पास है जी 6 मीटर। तो हम ज़रा डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हमारे पास कुछ डायग्राम इस तरह हैं कि जी हमारे पास जो एक तरफ फोर्स लग रही है वो हमारे पास 60 न्यूटन की है, जबकि दूसरी तरफ जो लोड उठाया जा रहा है वो 200 न्यूटन का लोड उठाया जा रहा है और दरमियान में ये फलक्रम है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो बार की वो 6 मीटर है, जो कि उसने न्यूमेरिकल में दे दी हुई है। तो अब हमसे जो उसने पूछा हुआ है वो पोजीशन ऑफ फलक्रम पूछी है कि इस फलक्रम की जो पोजीशन है वो क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है जी। तो हमने फोर्स आर्म को भी और लोड आर्म को भी डिफाइन कर लिया हुआ है कि फोर्स से लेकर फलक्रम तक का जो फासला है वो फोर्स आर्म है और लोड से लेकर फलक्रम तक का जो फासला है वो लोड आर्म है। तो अब हमें दोनों वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स आर्म को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। इसको हम एक्स कह देते हैं कि जो फोर्स आर्म है वो हमारे पास एक्स है, लेट्स सपोज। तो अगर टोटल लेंथ 6 मीटर है तो अगर 6 में से इस एक्स वाली लेंथ को निकाल देंगे तो हमारे पास ये लोड आर्म बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हम अगर लोड आर्म लिखना चाहें तो वो 6 माइनस एक्स होगा, यानी कि टोटल लेंथ में से अगर आप फोर्स आर्म को निकाल देंगे तो वो हमारे पास लोड आर्म बन जाएगा। तो हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लेवर इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म या फोर्स इनटू फोर्स आर्म। ये हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारा बेसिक काम जो है वो एक्स की वैल्यू को निकालने का है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और अब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 200 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो है वो एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स की वैल्यू बन जाएगी। दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें ये डायग्राम दे दी जाएगी और वो ये कह रहा है कि आप जो है वो वेट की फोर्स फाइंड करें। तो इस मकसद के लिए हम लीवर का असूल इस्तेमाल करेंगे, जो कि है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम ये देख लेते हैं कि पहले किन फोर्सेस की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा हो रहा है और इनको किन फोर्सेस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा हो रहा है। इस लीवर ने इस फलक्रम वाले पॉइंट पे रोटेट करना है। तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो वेट की फोर्स है ये इस फलक्रम को नीचे की जानिब यानी कि इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी। तो ये डायरेक्शन जो है ये हमें पता है, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरी बी पॉइंट पर अमल करने वाली ये जो फोर्स है ये भी फलक्रम वाले पॉइंट पर नीचे की जानिब फोर्स लगाएगी, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तीसरी जो फोर्स है जो कि डी पॉइंट के ऊपर है, ये इसको कुछ इस सिमत में घुमाएगी जो कि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, और ये वाली फोर्स भी इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगी
जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो दो फोर्सेस क्लॉकवाइज हैं और दो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो हम प्रिंसिपल ऑफ लीवर लगाते हैं जी। और प्रिंसिपल ऑफ लीवर हमारे पास है तो क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा करते हैं जी। क्लॉकवाइज के लिए दो फोर्सेस हैं। पहली फोर्स जो है वो 5 न्यूटन वाली है और इसका जो मोमेंट आर्म है हमारे पास वो आप देख सकते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स का मोमेंट आर्म हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। बस दूसरी फोर्स जो है वो जो क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा कर रही है वो 10 न्यूटन है। इसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स एक 4 न्यूटन वाली है जी। 4 मल्टीप्लाई बाय इसका जो मोमेंट आर्म है यानी फलक्रम तक का फासला है वो 5 सेंटीमीटर। दूसरी फोर्स वेट की है जो हमने फाइंड करनी है, जबकि इसका जो मोमेंट आर्म है वो 15 सेंटीमीटर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं जी। तो इस तरीके से हमारे पास अननोन वेट आ जाएगा जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी। क्रॉस रेंच बार है और ये टायर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम ज़रा पहले बना लेते हैं। जो प्लस नुमा एक बार होता है जो कि टायर वगैरह को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे हम कहते हैं क्रॉस रेंच बार। और इसके हर हैंडल की जो लेंथ है वो दे दी है जी उसने, जो कि 50 सेंटीमीटर है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी दो तरफों पे फोर्स लगेंगी। हर हैंडल की लेंथ उसने दे दी है 50 सेंटीमीटर। और जो फोर्स लग रही है हर हैंडल के ऊपर 250 न्यूटन की है। इस हैंडल पर अगर नीचे की जानिब फोर्स लग रही है 250 न्यूटन की, इसको अगर हम F1 कह देते हैं, तो दूसरी तरफ ऊपर की जानिब फोर्स लगेगी 250 न्यूटन की और इस तरीके से कपल पैदा होगा। इसको हम F2 कह देते हैं। यानी अगर हम एक फोर्स की वजह से पैदा होने वाला टार्क फाइंड कर लेते हैं तो उसका डबल करके हम टोटल टार्क फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कपल पैदा होगा। जितना टार्क एक फोर्स की वजह से पैदा होगा उतना ही टार्क दूसरी फोर्स की वजह से भी पैदा होगा। तो अब हम सिंपली टार्क का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो ज़रा शुरू करते हैं। तो मोमेंट आर्म हमें गिवन था 50 सेंटीमीटर, इसको हमने 100 पे डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लिया। और फोर्स हमें गिवन थी तो 250 न्यूटन। तो अब हम टार्क का फार्मूला लगाते हैं और टार्क का फार्मूला होता है जी टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ या आर एफ साइन थीटा। क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। तो हम थीटा जो है वो 90 पुट कर सकते हैं। पुट करते हैं वैल्यूज़ 0.5
इंटू 250 इंटू साइन 90। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा ये एक साइड पर अमल करने वाला टार्क है। अगर आपने टोटल टार्क फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 125 प्लस 125 कर देंगे ताकि टोटल टार्क हम फाइंड कर सकें। तो ये आ जाएगा जी 250 न्यूटन मीटर। तो ये टोटल टार्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।